लोगों पर बिजली की महंगाई की मार पड़ने के आसार दिखाई दे रहे हैं। शुरुआत दिल्ली और महाराष्ट्र से हो चुकी है। जून से दिल्ली में पावर परचेज एग्रीमेंट कॉस्ट यानी पीपीएसी 4% बढ़ गई है। अब दिल्ली में रहने वालों का बिजली बिल सीधे तौर पर 4% बढ़ने वाला है। महाराष्ट्र में भी लोगों को जुलाई से बिजली के लिए 20% ज्यादा दाम चुकाने होंगे। पावर यूटिलिटी कंपनियां अब फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज FAC लगाएंगी, जिसे महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने 1 जून से मंजूरी दे दी है। बेस्ट के 10.5 लाख, टाटा पावर के 7 लाख से ज्यादा, अडानी इलेक्ट्रिसिटी के 29 लाख और 2.8 करोड़ MSEDCL ग्राहकों पर इसकी सीधी चोट पड़ना तय है। अब आप पूछेंगे कि बिजली कंपनियों को मनमाने तरीके से दाम बढ़ाने की आजादी किसने दी है, तो इसके पीछे वजह 9 नवंबर 2021 का बिजली मंत्रालय का एक आदेश है, जिसमें लागत का बोझ ग्राहकों से वसूलने की बात कही गई है। पिछले 2 साल से महामारी के चलते कंज्यूमर पर यह बोझ नहीं पड़ रहा था। पावर मिनिस्टर RK सिंह खुद कह चुके हैं कि इंपोर्टेड कोयले से लागत बढ़ी है और इससे बिजली के दाम 60 से 70 पैसे प्रति यूनिट बढ़ जाएंगे। खुद मंत्री जी कह रहे हैं कि आयातित कोयला करीब 17,000 से 18,000 रुपए टन पड़ रहा है, जबकि कोयले का घरेलू दाम महज 2,000 रुपए टन है। अब पावर प्लांट्स में घरेलू के साथ आयातित कोयला भी झोंका जाएगा, तो बिजली में भी तो महंगाई की आग पैदा होगी ना। दरअसल देश में बिजली का पूरा हिसाब किताब ही गड़बड़ाया हुआ है। ऐसे समझ लीजिए कि इस साल जून तक बिजली पैदा करने वाले कंपनियों की डिस्काउंट्स पर बकाया रकम 4% बढ़कर 1,32,432 करोड़ रुपए पर पहुंच गई है। हालांकि बिजली की बढ़ती डिमांड को पूरा करने के लिए सरकारी कंपनी कोल इंडिया ने भी कोशिशें की है। कोल इंडिया ने अप्रैल से जून के दौरान सालाना आधार पर 29% ज्यादा कोयला उत्पादन किया है, लेकिन कोयले के जबरदस्त उत्पादन के बावजूद बिजली की ऊंची डिमांड के चलते देश को बाहर से कोयला मंगाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ये आयात ऐसे वक्त पर हुआ है जबकि दुनिया भर में कोयले के दाम ऊपर चल रहे हैं। उधर सरकार की मंशा संसद के इसी मॉनसून सत्र में इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 लाने की है। इस बिल को लेकर भी टकराव के हालात हैं। ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन AIPEF ने सरकार से कहा है कि वो हड़बड़ी में इस बिल को पास न करें। AIPEF का मानना है कि सरकार बिजली सेक्टर में निजीकरण को बढ़ावा देना चाहती है। फिलहाल नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या सरकार बिजली बिल इस सत्र में ला पाएगी या नहीं, और क्या ये बिजली सेक्टर का संकट दूर कर पाएगा। इससे भी जरूरी बात यह है कि क्या आने वाले वक्त में लोगों को सस्ती बिजली मिलने का कोई रास्ता खुल पाएगा या नहीं। मनी 9 के लिए प्रवीण शर्मा।